अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में 31 दिसंबर को ही जो है वो इंतखाबात के इनकाद का हुक्म जारी कर दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इमरान खान ने इस्लामाबाद की आवाम को मुखातिब करते हुए उनको पैगाम दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस अदालती फैसले के नतीजे में इस्लामाबाद के आवाम जो है वोट के जरिए अपनी मुकामी हुकूमत मुंतखब कर पाएंगे। मुल्क की बदकिस्मती है कि मुल्क पर मुसल्लत क्रिप्ट टोले के साथ इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन हमेशा इन चोरों की हमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। अल्लाह का करम है कि मोजिज अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। ये क्रिप्ट टोला अवाम से खौफजदा है, हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। चोरों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ मुल्क पर अपना कब्जा बरकरार रखने हैं और मुल्क पर कब्जा मुसल्लत रखने के लिए ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के पैसे से जमीरों की यानी कि कह लें कि मंडियां लगाई हुई हैं इन लोगों ने। ये इमरान खान का कहने का मकसद ये है। इमरान खान ने बड़ा मजीद उन्होंने खैर कहा कि इस माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं है। अवाम इनको पूरी तरह मुस्तरद कर चुकी है। इस्लामाबाद के अवाम को खुसूसी ताकीद करता हूं, आपने कल बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करनी है। और इमरान खान ने कहा है कि मुझे अल्लाह से बहुत ज्यादा उम्मीद है, इंशाल्लाह इस्लामाबाद की आवाम इस क्रिप्ट टोले को शिकस्त देंगी। तहरीके इंसाफ के जो हैं खैर ये तो रही यहां तक कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम छोड़ा है इस्लामाबाद के आवाम के लिए कि अभी ये वक्त है कि इस वक्त अगर यहां पे भी तहरीके इंसाफ जीतती है तो साफ जाहिर हो जाता है कि पूरे मुल्क में आवाम क्या चाहती है। तो खैर लेकिन कुछ मिली जुली बातें जो हैं वो अजीब सी सुनने में आ रही हैं कि तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का जो है टेक्नोक्रेट हुकूमत कबूल करने से बिल्कुल इनकार है। अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत का क्याम होता है तो मिलकर मुखालफत की जाएगी। दोनों जमातों के दरमियान आला क़यादत की एक दूसरे को पैगाम रसानी भी हो रही है। ये जराए के मुताबिक सुनने में आ रहा है टेक्नोक्रेट हुकूमत के क्याम को मिलकर रोका जाएगा। दोनों जमातों की आला क़यादत में पैगाम रसानी भी हो रही है। दोनों जमातें कौन? पीटीआई और नून लीग के दरमियान ये बातें चल रही हैं। लेकिन जहां तक मैं अपनी जाती राय आपको देता चलूं कि क्योंकि ये बात आप क्या नोट करके रख लें कि पीडीएम में से यानी कि कोई भी जो है जमात जो है वो टेक्नोक्रेट के खिलाफ नहीं जाएगी। वो इसलिए कि उसकी दो वजह हैं कि एक तो उन लोगों ने एनआरओ लिए हुए हैं, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट और अगर यानी कि वो कहेंगे भी तो नहीं मानेंगे। इसलिए कि अगर इलेक्शन करवाते हैं, आपको पता है कि जनरल इलेक्शन होगा तो तब भी इमरान खान ने आगे आ जाना है। तो जब इमरान खान आगे आ जाते हैं तो फिर सारे मामला पीडीएम से और तकरीबन हर बंदे से ही हाथों से निकल जाएंगे। लेकिन इन लोगों की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को किसी तरीके से रोका जाए। तो खैर इमरान खान को रोकने के चक्कर में लगे हुए हैं। जहां तक आपको ये भी बताता चलूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 बैंकों ने अपने कर्जे की मुद्दत बढ़ाने से इनकार कर दिया है और $1 अरब अगले 2 हफ्तों में वापस करने का मुतालबा कर दिया है। पैसे वापसी का फैसला पाकिस्तान की माशी हालत के मद्देनजर किया गया है। मुतालबा कर्जा देने वालों को यानी कि जो है इन कर्जा देने वालों को जो है वो खतरा है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, मजीद हम इससे आगे इंतजार नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमारी रकम वापस की जाए। तो इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में अब कल इलेक्शन है, कल बल्कि आज इलेक्शन है, तो देखते हैं कि शाम तक क्या रिपोर्ट निकलती है।
تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے.